आज हम करने वाले हैं टाइप नंबर 3, ठीक है। और ये जो टाइप है वो एग्जाम्स की फेवरेट टाइप है। देखिए इसमें स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराते हुए चलूंगा जिनमें से मोस्टली हमने सीख लिए हैं, बस उनकी प्रैक्टिस करनी है। और वो क्वेश्चंस किस तरीके से लैंग्वेज बदल के आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत तो जो औसत है ना वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया, ये समझ लो आप, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना कि स्टार्टिंग वाली बेसिक क्लास देख लोगे तो 90% आप समझ जाओगे। अभी तो टाइप और आएंगे, ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गया, टाइप आपको कहीं देखने के लिए मिलेंगे अभी, लेकिन बस थोड़ा सा 10% ही अपना और दिमाग यूज करना है, बाकी तो हमने सब कुछ सीख लिया है। तो आज वाली क्लास में भी हम यही करने वाले हैं। और जो अंत में 2 सवाल होने वाले, आखिरी के 2 सवाल, देखता हूं कितने स्टूडेंट सोल्व कर पाते हैं। और उनको तभी सोल्व कर पाओगे जब आने वाले क्वेश्चंस को बड़े प्यार से देखोगे। देखिए आप देखो या ना देखो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उससे आपको फर्क पड़ेगा कि आप पेपर में इन चीजों को सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। मेन बात यही है, ठीक है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे चैंपियंस बहुत अच्छा स्कोर करें, मैथ में कोई भी कसर ना छोड़े पेपर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पढ़िए क्वेश्चंस को बड़े प्यार से। कि एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं, ए, बी और सी सेक्शन में 100 छात्र हैं। सिंपली बोला गया कि 3 सेक्शन हैं और उसमें क्या है, 100 छात्र हैं। ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। आगे बोला गया तीनों सेक्शनों के औसत अंक दिए गए हैं 84। तीनों सेक्शन हैं जिन सभी का मिलाने के बाद जो औसत बनता है वो बनता है 84 बनता है, 84 बनता है। तीनों सेक्शनों के औसत अंक 84 हैं। बी और सी का औसत 87.5 है। एक के औसत अंक 70 थे, तो एक के छात्रों की संख्या कितनी थी आपको बताना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जैसे ही आता है आपके दिमाग में क्या आ गया होगा, आपके दिमाग में क्या आ गया, जिन्होंने पढ़ा होगा, जिन्होंने मेहनत की होगी, उनका दिमाग चल गया होगा यहां पर। इस टाइप का जब भी आता है कि दोनों अलग अलग दिए हुए हों और दोनों के बीच कॉमन दिया हुआ हो, तो हम एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। लेकिन कुछ 10% ऐसे स्टूडेंट होंगे, चैंपियन ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे सर जी वो तो अलग अलग दिया जाता था, जैसे ए का अलग, बी का अलग तब होता था, लेकिन इसमें ए का अलग दिया गया लेकिन बी और सी का साथ दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, साथ दिया गया तो साथ यूज कर लेंगे। उससे हमें उससे क्या पता चलता है कि इसमें इस सेक्शन में इतना रेशियो है, इसमें इतना रेशियो है, अनुपात निकलता है ना अनुपात वाले चैप्टर में, इसलिए मैंने अनुपात पहले करवाया था। तो क्या है कि बी और सी का कितना है, 87 है, तो बी प्लस सी कितना है, 87.5 है। उसके बाद ए का कितना है, 70 है, और दोनों का कॉमन कितना है, यानी एक ये हो गया एक ये हो गया, कितना 84, 84 है। बस माइनस करके लिख दो, इसमें माइनस करके लिख दो, ये कितना आ गया 14 आ गया, ये कितना आ गया 3.5 आ गया। दशमलव हटाएंगे तो 10 से गुना होगा, उधर 10 से गुना हो जाएगा। 7 से काट देते हैं, 7 पंजे 35, ठीक है। इसको 7 से काटेंगे तो 20 पे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, क्या आ गया 4:1 आ गया, कि ये 4 अनुपात ये 1 अनुपात। इसमें जो स्टूडेंट की संख्या होगी वो 4 अनुपात होगी, उसमें होगी 1 अनुपात। कुल क्या हो गया 4 1 5, 5 अनुपात का मान कितना दिया हुआ है 100 छात्र, 5 का मान 100 है, 1 अनुपात का मान कितना निकल गया 20 छात्र आपके आ गए, 1 अनुपात का मान निकल गया 20 छात्र। और अनुपात वाले में मैंने क्या बताया था, जब भी आपका 1 का निकल जाए आप जो भी पूछा है आसानी से निकाल देंगे। तो ए में छात्रों की संख्या पूछी है, ए में जो छात्र हैं वो 1 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान 20 छात्र है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें बी और सी का अलग अलग नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें नहीं निकाल सकते, सिंपल सी बात है, जिसमें जो चीज नहीं निकाल सकते वो आपसे पूछेगा ही नहीं। तो इस तरीके से एलिगेशन मेथड का यूज भी होता है। मैंने बोला था ना हम वही चीजें करेंगे जो हमने सीखा है, लेकिन एग्जामिनर कैसे घुमाता है वो सीखना बहुत जरूरी है। इस तरीके से घुमा देगा, थोड़ा सा 90% को हमें पता था कि एलिगेशन मेथड यूज करते हैं तो ऐसे ऐसे निकलता है। 10% हमने क्या सीखा कि अगर बी प्लस सी दोनों का दिया हुआ है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, कि इसको एक सेक्शन माना, एक में ये थे, इसको एक माना ग्रुप, और बाकी दोनों का मिला के कॉमन भी दिया गया था, तो वही हो गया, ठीक है। बात समझ गए ना, सिंपल सा था कि बी और सी का 87.5 है, एक का 70 है, दोनों का मतलब सभी का क्या है 84 है, तो बस
यूज किया, अपना आंसर निकल गया, इससे अनुपात आ जाता है, तो इससे पता चल जाता है छात्रों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, चलो समझ गए ना, दिक्कत नहीं है ना कोई भी। चलो दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि 4, ये अच्छा है कि 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 16 है, अंतिम 3, पहली 3 का 18 है, अंतिम 3 का 16 है, यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, अगर इसको ध्यान से समझोगे तो आगे आने वाले 3 क्वेश्चंस आपको निकालने होंगे और उनको बड़े आसानी से आप निकाल पाओगे। देखिए क्या है, 4 संख्याएं हैं, ये तो आपको बता दिया। कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं, जिनमें पहली 3 का औसत कितना दिया गया? 18 दिया गया है। तो पहली 3 का 18 है, तो कुल कितना हो जाएगा? 18 × 3 = 54 हो जाएगा। अंतिम 3 का 16 दिया हुआ है, तो 16 × 3 = 48 हो जाएगा। और कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। कौन सा? ये वाला ज्यादा है। अब देखो 1 2 3 4 संख्याएं थी, ध्यान से समझना, इसको समझोगे तभी समझ में आएगा। 4 संख्याएं थी, इस टाइप का पहले क्लास में भी समझाया था, मैंने बोला था ना पहली क्लास में सब कुछ सीख लिया। पहली 3 का औसत दिया गया है, दूसरे में अंतिम 3 का दिया गया है। तो आप एक बात समझो, ये दोनों है वो तो कॉमन है ना, दोनों में क्या है? कॉमन है। और इन तीनों का जोड़ इन तीनों के जोड़ से ज्यादा आ रहा है, तो मतलब ये तो संख्याएं बराबर है, इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जोड़ ज्यादा आ रहा है, इन तीनों का जोड़ ज्यादा आ रहा है, मतलब ये तो बराबर है, तो ये ज्यादा हुई, इससे कितनी ज्यादा है? 6 ज्यादा है। कौन सी? पहले वाली संख्या चौथे वाली संख्या से कितनी ज्यादा है? 6 ज्यादा है। अब आपको बता दिया गया अंतिम संख्या 19 है, यानी चौथी संख्या है वो 19 है, तो आपको बताना है प्रथम संख्या कितनी होगी। प्रथम संख्या हमने अभी क्या था, उससे वो 6 ज्यादा, तो वो 19 है, तो 19 से 6 ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 आपका यहां पे आंसर बन जाएगा। तो 25 आपका यहां पे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर से समझो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे भी सोल्व करवाने वाला हूं आपसे। कि 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं थी, जिनमें पहली 3 का औसत दिया गया था, ये पहली 3 है ना, इनका औसत, फिर अंतिम 3 का दिया गया था। तो इसका मतलब है कि दूसरी और तीसरी संख्या तो क्या है? दोनों में कॉमन है ना, चाहे कितना भी मानो दोनों में बराबर रहेगा, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दूसरी तीसरी से, तो दूसरी तीसरी को हटा देंगे। अब फर्क किसमें होगा? पहली और चौथी में, कि अंतर होगा वो इन्हीं से निकलेगा। लेकिन पहली का जोड़ ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या ज्यादा है इससे, क्योंकि इसका 48 आ रहा है, पहली वाली का 54 आया था, तो कितना ज्यादा? 6 ज्यादा, इससे ये 6 ज्यादा है। जब आपको इसका मान बता दिया गया तो इसका मान नहीं निकाल सकते, 6 ज्यादा है, उसका 19 है, तो 6 जोड़ देंगे, कितनी बन जाएगी? 25 बन जाएगी। अगर इसका मान दिया हुआ होता और उसका पूछा होता तो क्या करते? ये 6 ज्यादा है, तो इसका जो मान दिया हुआ होता उसमें 6 माइनस कर दे, ये आंसर निकल जाता। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। एग्जामिनर कुछ भी पूछे, ये देके ये पूछ सकता है, ये देके ये भी पूछ सकता है। अगर ये पूछेगा तो ज्यादा है तो जोड़ देंगे, कम निकालना होगा तो घटा देते हैं। सिंपल सी बात है। जब अंतर हमें पता है कि 6 का है, तो ज्यादा वाली पूछेगा तो 6 में जोड़ दो, कम वाली पूछेगा तो 6 में घटा दो, जो मान है उसमें से। आगे देखिए, ये क्वेश्चन स्टार लगा के लिख लेना। ये क्वेश्चन आएगा बाई चांस पेपर में, 1% चांस आने के, लेकिन आएगा तो आपको सॉल्यूशन इसका करना पड़ेगा। तो आपको सिखा देते हैं, क्योंकि मैंने बोला है ना कि कैसे भी आ जाए, कैसे भी घुमा के दे दे, कितने भी तरीके से दे दे, हमारे चैंपियंस बड़े प्यार से आंसर निकालना चाहिए, तभी पता चल पाएगा। इसलिए मैं हर एक टाइप आपको सिखा रहा हूं कि 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च किए, ठीक है। शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपए अधिक खर्च किए, तो उनके भोजन का कुल व्यय कितना होगा। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो बेसिक तरीका है, बेसिक तरीके से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या है कि 40 व्यक्तियों की एक टीम थी, 10 व्यक्तियों की एक टीम थी, और उन्होंने 9 व्यक्ति थे जिन्होंने 40-40 रुपए खर्च किए। तो 9 व्यक्ति थे जिन्होंने 40-40 रुपए खर्च किए, तो इसका मतलब उन 9 व्यक्तियों ने कितने रुपए खर्च कर दिए हैं? 360 रुपए खर्च कर दिए हैं। उसके बाद बोला शेष एक व्यक्ति, क्योंकि 10 व्यक्ति हैं तो 9 ने तो 40-40 खर्च कर दिए, शेष एक व्यक्ति है जो 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से
₹9 अधिक खर्च करता है, यानी कि उनके जो औसत होगा उससे ₹9 अधिक करता है। 40 ये कर रहे थे तो वो भी 40 तो करेगा ही, ये बात आप समझ में आ गई, 40 तो करेगा ही, लेकिन क्या कर रहा है कि उसको ₹9 अधिक खर्च करने हैं तो औसत से। तो अगर ये ₹9 अधिक खर्च करेगा तो क्या होगा कि ये 9 इनमें तो एक एक बढ़ जाएगा, लेकिन इसका बच जाएगा, क्योंकि 10 व्यक्ति हैं तो अगर हम ₹10 माने तो क्या हो जाएगा, ये ₹50 खर्च कर देगा, लेकिन ₹10 सभी में बट गए तो कितने हो जाएंगे, एक एक बढ़ जाएगा, 41 हो गया ना। बस हमें यही चाहिए था कि जितना औसत है, क्योंकि इसने ₹10 खर्च कर दिए तो कितना कर दिया, कुल ₹50, ₹10 अधिक खर्च किए हैं तो ₹50 अधिक खर्च कर दिए इसने। औसत कितना निकल के आ गया सभी का, 41, उससे 9 ज्यादा खर्च करने थे। यही तो बोला था कि 10 व्यक्तियों के औसत से ₹9 अधिक खर्च करने थे, तो 41 से क्या 50 9 ज्यादा नहीं है, बिल्कुल है, 50 माइनस 41 करके देख लो, 9 ज्यादा है, ठीक है। तो इसने ₹50 खर्च किए। अब पूछा है कुल कितना व्यय हुआ, तो इन्होंने 360 तो इन्होंने कर दिए थे 9 व्यक्तियों ने, और 10वां व्यक्ति उसने 50 किए हैं, तो कितना हो जाएगा, ₹410 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कभी कभार आ जाता है तो इसलिए मैंने बता भी दिया है, ताकि आए तो आप निकाल लो। अब ये देखो कि 6 संख्याओं का औसत 3.95 है, उनमें से 2 का औसत इतना है, जबकि अन्य 2 का औसत इतना है, शेष 2 का औसत कितना होगा। क्या कुछ है इसमें, कैलकुलेशन ही है ना, कि 6 का ये है तो आप करो 3.95 को 6 से गुना कर दो, उसका आएगा। उसके बाद क्या, 2 संख्याओं का औसत 3.4 है तो 3.4 को 2 से गुना कर दो। उसके बाद कितना है, 3.85 है, 3.85 को 2 से गुना कर दो। अब इसका जो आएगा उसमें इन दोनों का जोड़ के घटा देंगे और जो बचेगा उसको 2 से भाग कर देंगे, आपका आंसर यहां से निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल है, इसमें कैलकुलेशन करना है और बस घटाना है, ठीक है। और ये कैलकुलेशन और घटाना मैं काफी बार करवा चुका हूं, आपको कुछ नहीं करना, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको होमवर्क के रूप में ले सकते हो और इस क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हो सिर्फ। और कैलकुलेशन मुझे दिक्कत नहीं है, मैं आराम से कर दूंगा, लेकिन जब तक आप पेन नहीं चलाओगे मजा नहीं आएगा। हर टाइप में एक क्वेश्चन अगर आप नहीं निकालोगे तो मजा नहीं आएगा। क्या करना है, 6 5 30 0 3 आ गया, ठीक है, 9 6 54 3 57 7 5 आ गया, ठीक है, 18 5 23 ये हो गया, दशमलव लगा दो, ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना। इस तरीके से आप करोगे तो आपका आसानी से निकल जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये हो गया, आंसर निकल जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए फिर से वही आ गया, मैंने बोला था ना जिस टाइप का समझाया था ये टाइप पूछी जाती है भाई बार बार, कि 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 16 है, अंतिम 3 का औसत 15 है, यदि अंतिम संख्या 20 हो तो पहली संख्या क्या होगी। पहले हमने क्या किया था, पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है तो 16 गुना 3 कर दिया, कितना आ गया, 48, ऐसे तो किया था। फिर अंतिम 3 का 15 है तो 15 गुना 3 कर देंगे, 15 3 45, कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, कौन से, ये वाला, पहले वाले में ज्यादा है। अंतिम संख्या दी गई है 20, तो अंतिम संख्या 20 है और वो उससे 3 ज्यादा है तो 3 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा, 23 बन जाएगा। चैंपियंस देखिए क्वेश्चंस को सोल्व करने की स्पीड भी आपकी इंक्रीज हो गई है, लेकिन कब इंक्रीज हुई है, जब मैंने इस टाइप का पहला क्वेश्चन सिखाया तब आपने अपना दिमाग लगाया, अपने दिमाग को यूज किया, तब आप कर पाते हो। क्योंकि बोला जाता है कि लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक पत्थर पर ना पड़े चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, तो इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं एक स्टूडेंट को बात बोलना चाहूंगा, अगर किसी को लग रहा है कि सर 40 से 45 मिनट की आप क्लास करवाते हो, ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताता हूं, लाइव क्लास में अगर यही चीज मैं पढ़ाऊं ना, इतने ही क्वेश्चंस जो लाइव 1.5 घंटा पढ़ाते हैं ना, चेक कर लेना, कोई भी इतने क्वेश्चन सोल्व करवा रहे होते हैं जितना मैं आपको 40 से 45 मिनट में करवा देता हूं। अब समझ जाओ कितना समय आपका वेस्ट हो रहा होता है वहां पर। जिनको लगता है ना सर लाइव क्लास में टीचर को इजी होता है और स्टूडेंट को लगता है कि काफी समय हमने पढ़ लिया। एक एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि यहां पर क्लास तो चलती रहती है, पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें सीखेंगे नहीं ना,
तो वो दिक्कत हो जाएगी। क्या होता है, देखिए एक बात बताता हूं, सुबह से अगर आपने 4 सब्जेक्ट है आपके, 1 घंटे की क्लास 1.5 घंटे में करवाई जा रही है, चलो मैं 1 घंटे की 1.5 घंटे बोल रहा हूं, 1 घंटे की क्लास है वो 1.5 घंटे में कराई जा रही है, इसका मतलब एक क्लास में आपको 30 मिनट ज्यादा बैठना पड़ रहा है। 4 क्लास में 120 मिनट हो गए, यानी कि 2 घंटे आपको ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, और आपको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो। आपने अगर 6 घंटे पढ़ा है ना, तो आपने ये समझ लो 4 घंटे ही पढ़ा है, आपको लगेगा कि मैंने 6 घंटे पढ़ लिया, और दिमाग भी थकने लग जाता है, लेकिन आपने उसमें काम की चीज सिर्फ 4 घंटे की ही सीखी है। और ये तो मैं ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं, वरना डायलॉग बाजी बहुत पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक है, जिस दिन इन चीजों को समझ जाओगे ना, उस दिन आपको पता चल जाएगा। चेक कर लेना, रियलिटी बता रहा हूं, मैथ वाले टीचर्स की बता रहा हूं आपको। कुछ टीचर्स ऐसे नहीं सभी करते हैं, कुछ टीचर्स बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं, ठीक है, और कहीं पे जवाब देना होता है वहीं पे दे रहे होते हैं, बहुत अच्छे से भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि सभी ऐसे कर रहे होते हैं। लेकिन आपको एक चीज समझ जाओ, ये बात, 1-1.5 घंटे की क्लास में है ना, 10 से 15 क्वेश्चन ही वो सोल्व करवा रहे होते हैं, आप चेक कर लेना। और अपनी भी 40 से 45 मिनट की क्लास करवाते हैं, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन सोल्व करवाते होते हैं, ये भी आप चेक कर लेना। ठीक है, बात समझ रहे हो, ये भी आप चेक कर लेना। कभी कभी तो जब हम 10 क्वेश्चंस करवाते हैं ना, वो 1 घंटे तक लेके जाते हैं, हम 30 मिनट में ही सिखा देते हैं। इससे पिछली क्लास क्या थी, 10 मिनट की, सॉरी 30 मिनट की थी ना, क्यों, क्योंकि उसमें टाइप खत्म हो गई थी, हमने बहुत अच्छे से करवा दिया, टाइप को समझ गए स्टूडेंट। अब उनको सोल्व करने का काम है, बेवजह उनसे बातें करते रहते, कुछ डायलॉग बाजी करते रहते, एक मोटी ऐसे कुछ नहीं करना होता। आपको क्या लगता है वो हार्ड है? जैसे कि क्या हुआ, हमने ऐसे क्लिक किया, ठीक है, मेरे पास भी मोटिवेशन वाले बहुत है, अभी ये हो गया, अब इसको मैं करने लग जाऊं, ये आ गया, इसकी बात कर ले थोड़ी देर, कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई नहीं हरा सकता, ये तो मोटिवेशन हो गया। लेकिन इसके बाद जो 15 मिनट गॉसिप चलती रहती है, वो गलत है। मोटिवेशन जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशन और रियल मोटिवेशन पता है कहां से निकलता है, दिल से। रियल मोटिवेशन दिल से आएगा, आपने जिस चीज के लिए शुरुआत की है, आपका जो लक्ष्य जिस चीज के लिए बनाया है ना, अगर वो आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। आपको संदीप महेश्वरी जी भी मोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हो सबसे बड़े हैं मोटिवेशन के मामले में वो, ठीक है, तो वो भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकते, बात समझ रहे हो। और वो इतने बड़े हैं, वो एक बात बोलते हैं कि मेरी वीडियो मत देखे जाओ, एक वीडियो देखो, मोटिवेशन मिल गया, लग जाओ काम के। डेली मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती, डेली मोटिवेशन की आवश्यकता उनको होती है जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, बात समझ रहे हो। चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, वरना बोलोगे सर जी आप बोलते हो टाइम वेस्ट हम नहीं करते और आप भी कर रहे हो, लेकिन रियलिटी बताना बहुत जरूरी होता है कभी कभी, कि 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी है। देखिए इस टाइप का हमने प्रतिशत में बहुत पढ़ा है। 3 संख्याओं में, ध्यान से सुनो, कि 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। तो 3 संख्याएं हैं, हम लिख लेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी, दूसरी संख्या है ना पहले से 2 गुनी है, पहले से 2 गुनी यानी कि ये 1 है तो ये 2 हो जाएगी, ठीक है, और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। दूसरी संख्या की बात की जा रही है, इससे ये 3 गुनी है, तो ये 1 है तो ये 3 हो जाएगी, लेकिन इससे दुगनी है तो नहीं हो रहा, तो इसको हम अगर 6 कर लें तो इससे तो क्या होनी चाहिए, इससे तो 3 गुनी होनी चाहिए, तो ये 2 बन गया, इससे दुगनी होनी चाहिए तो ये 3 बन गया। आप कोई भी रेशियो ले सकते हो, लेकिन ये सेटिस्फाई होना चाहिए आपका, क्या, कि दूसरी संख्या है पहली से 2 गुनी, पहली संख्या से 2 गुनी होगी ना, 3 दूनी 6 हो गई, तीसरी संख्या से 3 गुनी, तीसरी संख्या 2 है, इससे 3 गुनी हो गई ना, 2 गुना 3 6 हो गई, बस। अब क्या बोला है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 है, 3 संख्याओं का औसत 33 है, तो उनका कुल योग क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब ये आपके पास अनुपात दिया गया, जोड़ लो,
6 और 2 8, 3 11, 11 अनुपात का मान 99 है, 1 अनुपात का मान आ जाएगा आपका 9। अब किसी का भी एक का निकल जाए तो लगने लग जाता है अपनी भगवान है, अब नहीं छोड़ेगा रे, अब तो सबका बदला लेगा। इसको 9 से गुना कर दो, पहली संख्या आ गई 27, इसको 9 से गुना कर दो, दूसरी संख्या आ गई 54, इसको 9 से गुना कर दो, ये हो गया आपका 18। क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 54 है, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। और चैंपियंस आपको अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। जब आपको बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो इसका मतलब जिस संख्या का औसत तो सबसे बड़ा होगा, वही संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। तो 1 अनुपात का मान 9 है, तो 6 अनुपात का मान डायरेक्ट निकालेंगे, अपना आंसर 54 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? इसमें कुछ नहीं है। अनुपात समानुपात में समझाया, प्रतिशत में मैंने समझाया कि जिसने ये लिख लिया था कौन सा? 3 6 2, जिसने इस अनुपात को लिख लिया उसका 16 हो गया। सिंपली बात है, जिसने इसको लिखा उसका 16 हो गया। और ये कब निकलता है, कब लिख पाते हैं? सिर्फ प्रैक्टिस ही है एक आदमी को परफेक्ट बनाती है, बहुत सारी चीजें उसे सिखाती है। अब ये वाला देखो कि किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों के प्राप्तांक का औसत 30 है। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों का 35 है, अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का 10 है, तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या क्या होगी? चैंपियंस का दिमाग चला, और जिसका चला उसका सॉल्यूशन निकलना शुरू हो गया ना। क्या कि उत्तीर्ण का दिया हुआ है, अनुत्तीर्ण का दिया हुआ है, और दोनों का कॉमन दिया गया है। बस, तो जहां पर कॉमन दिया जाए, अलग अलग दिया जाए, एलिगेशन मेथड यूज करते हैं। तो क्या है? कॉमन तो 30 है, जो उत्तीर्ण वाले हैं उनका है 35, फेल वाले हैं उनका 10, दोनों का कॉमन है 30। यहां से करेंगे आ गया 20, यहां से करेंगे आ गया 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20। पास होने वालों का अनुपात 4 अनुपात, फेल होने वालों का अनुपात 1 अनुपात। स्टूडेंट कितने हैं? उम्मीदवार कितने हैं परीक्षा में? 100। 5 अनुपात का मान आ गया 100, 1 अनुपात का मान आ जाएगा आपका 20। 1 अनुपात का मान 20 आ गया, तो आपसे पूछा है परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? उत्तीर्ण वाले कौन से हैं? अपने स्टार्टिंग वाले हैं, जिनका अनुपात आया था आपका 4, और ये हैं अनुत्तीर्ण वाले। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अनुत्तीर्ण वाले। ये अनुत्तीर्ण वाले यानी जिनको फेल वाले भी आप बोल सकते हो। 4 अनुपात, 1 अनुपात का मान 20 है, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, इन चीजों को सीखोगे। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं जोर लगा के, क्योंकि आपको जब पेपर सोल्व कर रहे हो, जब आप पेपर देने जाओ, तो आपको लगे कि हाँ सर ने बताया था, बार बार रिपीट करवाया था और बोला था कि इसको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, इसलिए तो बोला जाता है, किताब में भी लिखा हुआ है। ठीक है, या और कोई भी वैसे भी समझा सकते हैं, लेकिन चीजों को फीलिंग्स के साथ सीखोगे ना, कि हाँ ये क्वेश्चंस दिखते ही अब इस टाइप का दिखेगा, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? सर ने बोला था कि दोनों अलग अलग दिए हुए हों और कॉमन हो, तो एलिगेशन मेथड यूज कर देना। ठीक है, आंखें मैं इसलिए बंद करता हूं, मैं आपको बताता हूं, इससे हमें एक शांति मिलती है, सुकून, और अपना दिमाग थोड़ा ज्यादा चलने लग जाता है। बचपन में देखा होगा ना, जब टीचर को हम क्वेश्चन सुना रहे होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? आंखें बंद करते हैं और सोचते हैं कि आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, आ भी जाता है। लेकिन अगर पढ़ा हुआ होता है तभी आता है। ऐसे नहीं आंखें बंद कर रहे हो, टीचर को लग जाएगी बेचारे ने याद तो किया था, सोच रहा है, आंसर नहीं निकला। वो टीचर है, उनको सब पता है, कौन पढ़ता है, कौन आंखें मीचता है। ठीक है, आंखें बंद होने में भी फर्क है। कौन आंखें बंद करने के बाद सोच रहा है किसका आंसर क्या हो सकता है, कौन आंखें बंद करने के बाद ये सोच रहा है कि ये टीचर मुझे छोड़ दे, पता चल जाता है। इसलिए आपने टीचर से सुना भी होगा काफी बार कि कितना भी छुपा लो, हमें पता चल जाता है कौन क्या सोच रहा है, और ये रियलिटी होती है। 3 संख्याओं का औसत 26 है, जिनमें से पहली संख्या दूसरी 2 संख्याओं के योग का 2/11वां भाग है। पहली संख्या क्या होगी?
अब जो क्वेश्चन है ये बड़े खतरनाक वाला है और इसको सिर्फ वो ही कर पाएगा जिन्होंने पिछली तीनों क्लासेस बड़े अच्छे से देखी होंगी, प्रतिशत अच्छे से समझा होगा, वो अनुपात अच्छे से समझा होगा, वो इनको सोल्व कर पाएगा। रियलिटी बता रहा हूं, क्लासेस अच्छे से नहीं देखोगे तो नहीं आएगा। क्या है कि तीन संख्याओं का औसत तो 26 है, तो इसका मतलब तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 26 गुना 3 कितना हो गया? 78 हो गया। पहली संख्या, तीन संख्या है तो पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी, तीसरी संख्या होगी। पहली संख्या दूसरी दो संख्याओं के योग का 2/11 है, तो दो संख्याओं का योग है उसका 2/11 पहली संख्या, तो इसका मतलब पहली संख्या होगी 2 और दूसरी और तीसरी संख्या का योग कितना होगा? 11। ये बोला है क्योंकि मैंने बोला था ना, ऊपर वाला पहले के लिए, दूसरे वाला जिसका लिए बोला है दूसरी दो संख्याओं का योग है, तो दूसरी दो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, जिसमें दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योग 11 हो गया और पहली संख्या क्या हो गई? 2 हो गई, तो ये आपका निकल गया। आगे देखो क्या है, तो पहली संख्या क्या होगी? अब इनका आपको पता है, अनुपात पता है, अनुपात होता अलग अलग होता, देखिए मान लेते अलग अलग होता तब भी हम जोड़ते हैं, तो इसमें जोड़ लो, 2 और 11 कितना हो गया? 13। 13 अनुपात का मान 78 दिया हुआ है, एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 13 6 78, 6 हो गया। हमसे पूछा है पहली संख्या, पहली संख्या 2 अनुपात में है, तो 2 गुना 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसमें देखिए आपसे दूसरी तीसरी संख्या नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि दोनों संख्याओं का, जो दूसरी और तीसरी संख्या है उनका औसत कितना होगा, तो इसको क्या करेंगे? 6 से गुना करेंगे, 66 हो गया, 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। इनका सभी का 26 था, इन दो का 33 हो जाएगा। आपसे अगर पूछेगा इसमें तो ये पूछ सकता है एग्जामिनर, अलग अलग नहीं पूछेगा क्योंकि अलग अलग तो अपना अनुपात ही नहीं निकला, तो आपसे दूसरी संख्या तीसरी संख्या का मान नहीं पूछेगा। इसमें यह पूछ सकता है कि दूसरी तीसरी संख्या का योग कितना होगा, यानी जोड़ कितना होगा, तो वो पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक का मान 6 है तो 11 का मान हो गया 66। औसत तो पूछेगा तो 66/2 कर देंगे, क्योंकि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है, तो वो औसत पूछेगा तो वो 33 आ जाएगा। एग्जामिनर सिर्फ इस क्वेश्चन में इतनी ही चीजें घुमा सकता है जो मैंने आपको बता दी है। देखिए क्या है कि 5 विषयों में प्रथम 3 विषयों में सुमन के 81 थे, अंतिम 3 विषयों में 74 थे। यदि तीसरे विषय में उसके 65 अंक थे तो सभी विषयों में उसके औसत अंक कितने थे, ये आपको बताना है। अब देखिए क्या है, 5 विषय हैं कुल, जिसमें से क्या हो गया? प्रथम 3 के कितने हो गए? 81, तो 81 गुना 3 कर देंगे, 3 और 243 हो गए। अंतिम 3 का कितना हो गया? 74, 74 गुना 3 कर देंगे, 4 3 12, 1 21 1 22, 222 हो गया। ठीक है, 5 विषय हैं, 1 2 3 4 5। इसमें क्या था कि प्रथम 3 का मतलब इन तीनों की बात की गई, अंतिम 3 का इन तीनों की बात की गई, तो इसका मतलब है कॉमन है सिर्फ तीसरा, कॉमन तीसरा है। इसमें बोला कि यदि तीसरे विषय में उसके 65 अंक थे, अब बता भी दिया गया है कि तीसरा जो विषय है उसमें कितने अंक थे? उसके 65 अंक थे, तो इसमें 65 अंक हैं, इसमें 65 अंक हैं, तो एक बात बता कर सकते हैं कि कुल इन तीनों का क्या था? स्टार्टिंग वाले तीनों का 243, उसमें से 65 किसके? तीसरे के हैं, तो बचे हुए 2 किसके हो जाएंगे? पहले और दूसरे विषय के हो जाएंगे, और इसमें से तीसरे विषय के घटाएंगे तो चौथे और पांचवें विषय के पता चल जाएंगे। तो सभी विषयों का हमें अलग अलग पता है, तो पूछा है तो सभी विषयों में उसके औसत अंक क्या थे, तो सभी विषयों का क्या कर देंगे? जोड़ेंगे और 5 से भाग कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगर आप बोलो तो निकाल देते हैं, अभी निकाल लेते हैं। इसका 65 पता चल गया, तो इसमें से 65 अगर हम माइनस कर दें तो ये इन 2 विषयों का पता चल जाएगा, क्योंकि जोड़ना ही तो है, अलग अलग निकालने की आवश्यकता है। पहले और दूसरे का निकाल लेते हैं, एक साथ ही निकल जाएगा पहले और दूसरे का। 65 माइनस करेंगे तो 8 5 13, 8 बच गया। इधर 13 में से 6 गया तो कितना बच गया? 7 बच गया, और इधर 178, तो ये बच गया। इधर से कर लो, इसमें से 65 माइनस करेंगे क्योंकि 65 है ना, तो यहां से कितना बच गया? 7,
7 बच गया, 11 में से 6 गया 5, 157 जोड़ लो, कितना 178, 157, पहले इनको जोड़ लेते हैं, 8 7 15, 1 12 और 1 13 और 2 और 1 3, 335, उसमें 65 और जोड़ लो, तो इसमें 65 और जोड़ लेंगे, 400 हो गया, 400 बटे 5 कर दो, कितना हो जाएगा 80। आंसर कितना आ गया 80 आ गया। मैंने बोला था ना कि अब वो क्वेश्चन आ गए जो धुआंधार पेपर में आते हैं। इसको समझा? नहीं समझा रिपीट करवाता हूं क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। पहले 3 का बोला, ठीक है, कितना आ गया 243, अंतिम 3 का बोला, कितना आ गया 222। अब इसमें बता दिया गया कॉमन कौन सा था इस बार कॉमन था तीसरे नंबर का, जो दोनों में आ रहा है, स्टार्टिंग से भी अंत में भी, और इसका मान आपको 65 दे दिया गया है। तो अगर आपको इन तीनों का योग पता है, उसमें से 65 माइनस कर दें तो पहले और दूसरे का पता चल जाएगा, और इन तीनों में से कौन सा, तीसरे और चौथे और पांचवे के में से तीसरे का माइनस कर दे, चौथे और पांचवे का पता चल जाएगा। और इसमें क्या पूछा है, औसत तो पूछा है, तो पहले दूसरे का तीसरे का जो हमारे पास 65 है और चौथे पांचवे का, सभी को जोड़ के 5 से भाग कर देंगे, सभी को जोड़ा 400 आ गया, 5 से भाग किया, आंसर कितना निकल के आ गया 80 निकल के आ गया, जो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर बन गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर बन गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 12 संख्याओं का औसत इतना है। इसको ध्यान से देखना, पहले बता रहा हूं बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और मैंने बोला था कि जो अंतिम क्वेश्चन होंगे 2, तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इस टाइप का ये क्वेश्चन और कर रहे होंगे, और जिस भी चैंपियन ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, और आपने नहीं किया इसका मतलब आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। सिंपल सी बात है कि 12 संख्याओं का औसत 55.5 है। ठीक है जी, पहली 4 का इतना दिया गया है, अगली 4 का इतना दिया गया है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 12 संख्याओं का 55.5 है, कितना है 55.5 गुना 12 हो गया। ठीक है, फिर क्या है 4 का कितना है 53.4, कितना हो गया 53.4 है, 53.4 गुना 4, उसके बाद कितना है 54.6 गुना 4। अब 12 संख्याएं हैं, उनमें से 8 संख्याएं तो अपनी ये आ गई। ठीक है, आगे बच गई 4 संख्या, कौन सी, 9वीं संख्या, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये अपनी संख्याएं बच गई है। ठीक है, अपनी ये संख्याएं बच गई। अब क्या बोला कि 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है। 10वीं संख्या है, ध्यान से सुनना, 10वीं संख्या है 9वीं संख्या से 3 अधिक है, तो 10वीं अधिक है 9वीं से, ये x है तो 3 अधिक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, ये बात बताई हुई है मैंने। ठीक है, लेकिन 10वीं की बात हो रही है, 10वीं संख्या की बात हो रही है कि वो 9वीं से तो 3 अधिक है, लेकिन 11वीं और 12वीं से क्रमशः 2 और 3 कम है, तो इसका मतलब 11वीं से 2 कम, तो 11वीं से 2 कम होगी तो कितनी हो जाएगी, ये है अपनी इतनी है, x प्लस 3 है, तो उससे 2 कम है, तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस 5, कितनी कम है 2 कम है, सॉरी 2 कम है ना, तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस 5 होगी, तभी तो 2 कम हो जाएगी। उसके बाद 3 कम है तो x प्लस 6 हो जाएगी। इस बात को समझे, ये x हुआ, ये x प्लस 3 हुआ, इससे कितनी कम है 2 कम है, इससे कितनी कम है 3 कम है, तो आपको बताना है 10वीं और 12वीं संख्या का औसत कितना होगा, यानी जो 10वीं है और 12वीं है उसका औसत कितना होगा वो निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हमें x का मान पता होना चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, पहले इसको सोल्व करो कि 12 में से 8 का मान निकालेंगे, 4 का मान बचेगा, उसको फिर इस अनुपात में बांटना है, 1 2 3 4, 4x प्लस में 8 6 14, इसके बराबर मान आएगा, उधर से x का मान अपना निकलेगा। तो सबसे पहले इनको गुना करते हैं, फिर इनको गुना करते हैं, उसमें से घटाते हैं। चलो समझा देता हूं, अगर आप बोलोगे तो गुना भी कर देंगे। करें गुना, बोल रहे हो तो करते हैं, तो 10 से करते हैं तो कितना आ जाता 55, ये 0, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से किया तो वो आ गया, 2 से किया तो 5 दूनी 10,
ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। और 1 10 और 1 11, 1 10 और 1 11, ये हो गया। जोड़ लेते हैं 0 6 6 6, 0.1 के बाद है तो ये हो गया, कितना आ गया 666, तो इसका आ गया 666 आ गया भाई, ठीक है। इधर से करेंगे तो 4 चौके 16, 1 4 चौके 16, 1 आ गया, 12 और 1 13, 1 आ गया, 5 चौके 20 और 1 21, और दशमलव है तो 213.6 हो गया। इधर करेंगे 6 चौके 24, 2 4 चौके 16 और 2 18, 1 20 और 1 21, ये हो गया। जोड़ लो इनको जोड़ेंगे तो ये तो 0 बन गया, 0 बन गया। छोड़ते हैं 11 और 1 12, असल 1 2 और 1 3 और 4, 432। वो कितना आपका 666, उसमें से 432 माइनस करेंगे, इधर से आ गया 4, इधर से आ गया 3, इधर से आ गया 2, कितना बच गया आपका 234 आपका यहां पर बच गया है, ठीक है। तो 234 दोस्तों अगर आपका यहां पर बच गया है तो वो किस में होगा, इसमें, तो इसका मान रखते हैं 234, ठीक है। तो ये 14 है, उधर जाके इधर प्लस का है, उधर जाके क्या होगा माइनस का, बताया हुआ है ना, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो उधर माइनस का करेंगे तो कितना आ गया 4x बराबर कितना हो गया, 14 माइनस कर देंगे तो 220 आ गया। 4 से इसको भाग कर देंगे, x का मान निकल जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, x का मान आ गया अपना 55 है। x का मान कितना आ गया आपका 55 आ गया यहां पर। तो x का मान 55 आ गया। अब पूछा क्या गया है, 10वीं और 12वीं संख्या का औसत पूछा गया है। तो 10वीं संख्या कितनी है, x प्लस 3 है, तो 55 आ गया, तो x प्लस 3 करेंगे तो 55 प्लस 3 करेंगे तो 10वीं संख्या आ जाएगी आपकी 58। 12वीं का पूछा है x प्लस 6 है, तो 55 प्लस 6 कर देंगे, कितनी आ जाएगी आपकी 61। तो जोड़िए 9 और 1 1 11 आ गया 119। आपसे पूछा है इनका औसत, दो संख्याएं हैं तो 2 से भाग कर देंगे, 2 पंजे 10, 1 2 नीम 18, 1 2 पंजे 10, 59.5 आ गया। और 59.5 किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मैंने क्या बोला था कि इस क्वेश्चन को वही स्टूडेंट सोल्व कर पाएगा जिसने पहले से क्लास को अच्छे से देखा होगा, क्योंकि यही चीज हम करते हुए आ रहे थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, एग्जामिनर ने क्वेश्चंस को और थोड़ा लंबा कर दिया, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए हैं जिसमें आपको सोल्व करते समय लगेगा, और समय लगेगा तभी कंपटीशन आपका अच्छा बनेगा, पढ़ने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस क्वेश्चंस को मैं दोबारा से रिपीट करवा देता हूं कि 12 संख्याओं का औसत दिया गया, तो 12 संख्याओं का औसत निकाला, योग निकाला, 666 आ गया। उसके बाद पहली 4 का दिया हुआ था औसत 53.4, उसको 4 से गुना किया 213.6 आ गया। उसके बाद क्या हुआ, अंतिम 4 का दिया हुआ था, उससे अगली 4 का तो 54.6 को 4 से गुना किया 218.4 आ गया। तो 12 संख्याओं के योग में से 8 संख्याओं का योग घटा दें तो बची हुई 4 संख्याओं का योग बच जाएगा। तो उसको हमने घटाया तो कितना बच गया अपना 234 बच गया। उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं संख्या के लिए जो जो बोला वैसे वैसे हमने किया कि ये x है, ये इससे 3 ज्यादा है तो x प्लस 3 हो गई, ये इससे 2 ज्यादा है, मतलब ये 2 कम है तो ये क्या होगी 2 ज्यादा होगी, तो क्या होगी x प्लस, और उसमें क्या बोला कि 2 ज्यादा है तो इसमें 2 जोड़ दिया x प्लस 5 हो गया। वो 3 ज्यादा है तो 3 x प्लस 3 में 3 और जोड़ देंगे x प्लस 6 हो गया। अब जैसे जैसे बोला इनको सोल्व किया, अपना आंसर निकल गया, ठीक है, सिंपल सा। x का मान निकाला, x का मान निकालने के बाद जो हमारी वैल्यू थी उसमें पुट किया, आंसर निकल गया भाई, ठीक है, समझ में आ गया। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चंस थे जिनको आप सोल्व करोगे तो बड़े प्यार से आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपको मेहनत करनी है, बहुत बड़े अच्छे से मेहनत करनी है। और अगला क्वेश्चन और दिखा देता हूं, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, आपके लिए होमवर्क है, मैंने बोला है ना, ताकि हम आने वाली अगली क्लास में आपको समझा दूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि आप सोल्व नहीं कर पाए तो आपको नहीं समझाया जाएगा, ठीक है, आपको समझा दिया जाएगा। इसको निकालने की आपको कोशिश करनी है। 3 संख्याएं दी गई हैं, उनमें 2 का औसत तीसरे में जोड़ा जाता है, तो जो प्राप्त योग होगा इतना इतना है। तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा वो आपको निकालना है,
और अगर आप इसको निकाल लेते हो इसका मतलब ये समझ लो औसत आपको आ गया है, और नहीं निकालते तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आया, इसका मतलब है कि इस टाइप का हमने किया ही नहीं है, अभी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है। ये बहुत अच्छे लेवल का है, लेकिन मैंने होमवर्क के लिए इसलिए दिया है ताकि आप इसके बारे में सोचो, अपने दिमाग को यूज करो, क्या ये निकल पाता है, और निकाल पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपके एग्जाम के लेवल से बहुत ऊपर के लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे चैंपियंस 1% कोई ऐसी कसर ना रहे जिसकी वजह से ये बोले सर ये क्वेश्चन आ गया जो हमने नहीं किया था। मैं 100% आपसे वादा करता हूं मैथ का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमने ना पढ़ा हो, जो आपके पेपर में पूछा जाए। ठीक है, तो सभी पढ़ने वाले हैं, बस सब कंटिन्यू हमारे साथ लगे रहो, हम जैसे ही क्लासेस डालते हैं आप भी पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।